हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। बूस्टर क्लासेस की सीरीज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए चल रहे हैं और यहाँ बूस्टर जो बैच है इसमें हम लोगों ने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा है इन क्लासेस में। और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं, और बेसिक जो चीज़ जो मतलब जो हमारा मेरा मेन फोकस है यहाँ पर मेथड्स पे है। अगर आपको मेथड समझ में आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन किसी तरीके का भी आ जाए आपके एग्ज़ाम में आप आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है। सॉरी। तो हम लोग बूस्टर क्लासेस में यहाँ पर लिख देता हूँ, बूस्टर अपना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है। तो ये हमारा जो मेन, अब हम बात कर लेते हैं आज की जो क्लास है वो किस पर फोकस होगी। वो होगी बेटा यूनिट सेकंड। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में चैप्टर एक ही है आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है बहुत ही, या इसको हम कहें हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में एक बार मैं इसका नाम आपको बता दूं। लंब कोणीय प्रक्षेप बोलते हैं इसको बेटा हिंदी में, लंब कोणीय प्रक्षेप। तो लंब कोणीय प्रक्षेप। और आपके इसमें बेटा दो तरीके से हम जो है, वैसे तीन चार तरीके होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए। चार ने प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए, नॉट, हाँ, चार तरीके से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है। तीसरा हो गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। और फोर्थ बेटा होता है आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। अब मैंने जो डिटेल वाली क्लासेस में उसमें आपको बताया था, आपके कोर्स में जो है वो केवल और केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो हमारा जो फोकस रहेगा बेटा वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में हम केवल पॉइंट का प्रोजेक्शन बना सकते हैं, पॉइंट, पॉइंट का प्रोजेक्शन इस वाले में, सेकंड एंगल में। फोर्थ वाले में भी हम केवल पॉइंट का प्रोजेक्शन बना सकते हैं, बिंदु का। ठीक है। तो इस वाले में और इसमें, और तो जो जो बड़ा वाला जो क्वेश्चन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का है, हम इनमें नहीं ड्रॉ करेंगे। क्यों नहीं करते, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। देखो यहाँ पर मैंने एक बना देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे भी रहा नहीं जाता बताए बगैर। ये चार तरीके के आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। दो तरीके के ही होते हैं लेकिन इनके चार पोजिशंस होंगी। ये होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
और ये वाला वर्टिकल प्लेन है बच्चों। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है। सपोज आपका कोई बॉडी यहाँ पर है और हमें कहा जा रहा है कि हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो हम कहेंगे कि हम जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्वर यानी कि आप यहाँ से इसको देखोगे तो ये इसका फ्रंट साइड है, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पर। टॉप व्यू ऊपर से कैसा दिख रहा है, ये वाला, तो ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और साइड व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पर एक और प्लेन होता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। जब हम इधर साइड से देखेंगे तो साइड व्यू कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ पर। इस प्लेन के मतलब इसके बैक साइड बनेगा, मैं वहां नहीं दिखा सकता तो मैंने कहा इस प्लेन पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने का तरीका। अब जब अगर मैं बात करूं, ये है आपका फर्स्ट एंगल का केस, फर्स्ट एंगल का केस। और अगर सेकंड एंगल की बात करूं तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। और यहाँ से फिर ऑब्जर्वर इसको देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू इस वाले पर बनेगा, और साइड व्यू बनेगा इसके बैक साइड पर, इसके बैक साइड। यानी कि जैसे यहाँ ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पर भी एक प्लेन होगा, उस पर साइड व्यू आपका बनेगा। ऐसी थर्ड एंगल के केस में यहां पर ऑब्जेक्ट होगा आपका, और ऑब्जर्वर वैसे होता तो यहाँ है लेकिन हम यहाँ से कंसीडर करते हैं इसको। यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू ये वाला कहाँ बनेगा, इस प्लेन पर। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ से नीचे से देखेंगे इस वाले प्लेन पर। और साइड व्यू के लिए ऐसा ही एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इसके बैक साइड पर होगा, इससे ऐसे सटा हुआ। ठीक है, तो उस पर हमारा साइड व्यू बनेगा। और अगर मैं बात करूं कि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की, तो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ, टॉप व्यू बनेगा इस प्लेन के ऊपर, और साइड व्यू बनेगा कहाँ पर, ऐसे ही बैक साइड में एक यहाँ पर प्लेन होगा, उस पर आपका साइड व्यू बनेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन एक चीज आपकी अब मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। अगर मैं केवल फर्स्ट एंगल वाला केस कंसीडर करूं, फर्स्ट एंगल वाला केस कंसीडर कर रहा हूं। फर्स्ट एंगल में यही दो प्लेन है, तीन बल्कि। जब भी हम बच्चों ये व्यूज ड्रॉ कर लेते हैं, जब हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू कहाँ पर बना है, ये वाला, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये साइड व्यू। जब ये टॉप व्यू बन जाता है तो इस वाली प्लेट को, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली है, ये सभी में है, सभी में करते हैं, चाहे फर्स्ट एंगल हो, सेकंड एंगल हो, थर्ड एंगल हो, या फोर्थ एंगल हो। तो जब इसको हम नीचे घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाना ही पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एंगल के केस में आपको प्रोजेक्शन बनाना है, चाहे फ्रंट व्यू, सॉरी फर्स्ट एंगल हो, सेकंड एंगल हो, थर्ड एंगल हो, फोर्थ एंगल हो, तो जब आप टॉप व्यू बना लेंगे तो जिस प्लेट पर आपका टॉप व्यू बना है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज कैसा होता है, जैसे घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में, ऐसे ऐसे हम उसको 90 डिग्री घुमाएंगे। तो जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली प्लेट बेटा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो ये टॉप व्यू कैसे बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, टॉप व्यू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो फर्स्ट एंगल के केस में अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करूं इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट एंगल के केस में आपका जो फ्रंट व्यू है, मैं सिंप्लीफाई ऐसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ इसको, फ्रंट व्यू आपका ये बन गया, टॉप व्यू नीचे बन गया, और साइड व्यू बच्चों यहाँ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो हम ऐसे करके चलेंगे। अब देखो दो साइड व्यू होते हैं बच्चों, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा आपका, ये रहा, ये सिंपल ऐसे ही लाइनें याद रखनी है आपको। फ्रंट व्यू यहाँ बन गया,
टॉप व्यू नीचे बन जाएगा और साइड व्यू बच्चों यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल में क्यों नहीं बनता प्रोजेक्शन? जब हम 90 डिग्री जो प्लेट्स थी, जो यहाँ प्लेट्स थी ना, यहाँ पर आपका सेकंड एंगल में क्या बन रहा था? टॉप व्यू बन रहा था। जब 90 डिग्री आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोनों प्लेट आपस में जॉइंट हो जाती हैं, जिससे कि फ्रंट व्यू और आपका टॉप व्यू दोनों कोलैप्स कर जाते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जिससे क्या डायमेंशन आपकी समझ में आएंगी नहीं, इसीलिए सेकंड एंगल में हम केवल पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाते हैं और किसी का प्रोजेक्शन नहीं बनाते। ऐसे ही फोर्थ एंगल के केस में है। फोर्थ एंगल में क्या होता है, यहाँ पर टॉप व्यू बनता है। जब इसको नीचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोनों प्लेट आपस में कोलैप्स कर जाएंगी, टकरा जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, जिससे डायमेंशन आपकी दिखेंगी नहीं, सही नहीं दिखेंगी। इसीलिए फोर्थ एंगल में भी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन नहीं बनाते। कोई पूछे तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। और थर्ड एंगल के केस में क्या है, थर्ड एंगल में टॉप व्यू यहाँ बनता है। तो टॉप, जब ये प्लेट ऊपर जाएगी और फ्रंट व्यू आपका यहाँ रहेगा, तो टॉप व्यू ऊपर हो जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे हो जाएगा और साइड व्यू उसके बराबर में हो जाएगा। तो इस केस में हमें कोई भी क्षति नहीं होती। तो इसीलिए हम केवल और केवल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लाइन का प्रोजेक्शन हम किस में बनाते हैं, या तो फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में। लेकिन आपका सिलेबस में केवल फर्स्ट एंगल है, तो आप फर्स्ट एंगल ही याद रखिएगा, फर्स्ट एंगल ही याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, तो क्वेश्चन वो देख लेते हैं करके। ठीक है बच्चों, तो ये कोई एक इमेज है मैंने यहाँ पर बना के रखी थी। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू और क्या है आपका, हाँ, साइड व्यू हमें बनाना है। जो गिवन ब्लॉक है, यह एक ब्लॉक दिया गया है, इसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है। अब बच्चों क्या होता है, क्या है इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, जैसे भी हम जिसको जिस तरीके से दिख रहा है, मान लीजिए जब हम उसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट से मुझे क्या दिखाई देगा, ये सारा हिस्सा दिखाई देगा, तो एज इट इज मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा। टॉप से मुझे क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, तो मैं इसको एज इट इज ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है। और साइड से क्या दिखाई देगा बच्चों, ये और ये बॉक्स दिखाई देगा, तो मैं एज इट इज उसको ड्रॉ कर लूंगा। एज इट इज मैं उसको ड्रॉ कर लूंगा बच्चों। ये होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम व्यूज कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली मैं अब, क्योंकि फर्स्ट एंगल की बात है, तो मैं ऐसे लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगा, इसी में हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। देखो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा इसका, यहाँ पर, अभी बताया था ना कैसे बनेगा, यहाँ पर टॉप व्यू बनेगा और यहाँ पर साइड व्यू बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कर लेंगे हम। अब देखो ये इसका फ्रंट है, तो क्वेश्चन में बेटा दिया गया होता है, ऐसे एरो लगा होगा, यहाँ लिखा होगा फ्रंट, कई बार ऐसे दिया होता है, कई बार क्या है ऊपर से भी दिखा, ऐसे एरो दिया गया होगा, ऊपर लिखा होगा टॉप, इधर से साइड से एरो दिया गया होगा, उधर लिखा होगा साइड, और कहीं नहीं दिया होगा तो एक जगह तो एरो दिया गया होगा, क्योंकि फ्रंट की साइड है। और फ्रंट ना भी लिखा हो, एरो लगा हो, तो भी आप यहाँ से मानेंगे कि इसका ये फ्रंट है, सामने का हिस्सा कौन सा, ये है। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ बच्चों, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा, देखो ये वाला हिस्सा दिखाएगा जो मैंने इस पे हैच किया है, ये यही दिखाई देगा ना। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ बना लूंगा फ्रंट पे, डायमेंशन के साथ। देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 mm है, 30 mm है ना, तो ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी। 30 mm मैंने यहाँ से, सबसे पहले ये वाली लाइन लो, कितनी है, 60 mm। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 60 mm स्केल से नाप के आप ऐसे लाइन खींच लोगे। थोड़ा ऊपर से बना लेते हैं, डायमेंशन लिखनी होगी, 60 mm। ठीक है।
60 mm ले लिया। अब इसकी ऊंचाई देखो, ये वाली ऊंचाई कितनी है, ये वाली कितनी है बच्चों, ये आपकी है कितनी है, 30 mm दिया गया है ना, ये रहा 30 mm दिया गया है। 30 mm में यहाँ से पर ऐसे ड्रॉ कर। अब ये वाली लाइन ये कितनी है, देखो 15 दिया गया है यहाँ, 15 में यहाँ से ऐसे 15 इधर। अब ये हाइट कितनी है, देखो यहाँ से 25 दी गई है, 25 25 ठीक है 25। ओके, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 30 है, 30 है, 30 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से बिल्कुल सेम ऐसी हो जाएगा। तो 60 में 15 ये 30 और बीच में 30, ठीक है पूरा 60 बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। ऐसा इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फ्रंट व्यू का डायमेंशन लिख देंगे इनकी। डायमेंशन लिख दो, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, थोड़ा और डार्क। यहाँ से यहाँ तक 60 है ये। ठीक है, अब ये वाली कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 25 थी ना, 25 25 नहीं 30 है, 30 है ये, 30 ये है 25, ये है आपकी 25। ठीक है, हमने यहाँ पर डायमेंशन इधर लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमने यहाँ लिख दी यही ये है, तो बराबर ये कोई दिखने की लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसका टॉप व्यू बनाना है, देखो बच्चों, तो टॉप व्यू में जब मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या क्या नजर आएगा, एक तो ये नजर आएगा, ये नजर आएगा और ये नजर आएगा। और कैसे नजर आएगा, बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल नजर आएगा, रेक्टेंगल, बीच में लाइंस तो होंगी लेकिन रेक्टेंगल नजर आएगा। तो मैं इसको बनाने के लिए यहाँ से प्रोजेक्शन डाल लूँ, ऊपर से मैं प्रोजेक्शन डाल सकता हूँ ऊपर से। प्रोजेक्शन देखो, ये जो इसकी लंबाई है इतनी लंबाई इसकी है, और जो इसकी लंबाई होगी वो सेम यहाँ पर है, तो दोनों से प्रोजेक्शन डाल लेते हैं हम। यहाँ से मैं प्रोजेक्शन डाल लूँ ऐसे, इसको भी, इसको भी यहाँ से प्रोजेक्शन डाल लूँ, ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे इधर से भी। तो बना लो यहाँ पर बच्चों, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले पूरी लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से यहाँ तक। अब ये लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 40 है बच्चों, 40, तो 40 यहाँ पर ये हो जाएगा। ये पूरा यहाँ तक पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है। यानी कि ये भी 40 होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 40 है और ये भी 40 है। ये हमारा क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू बन गया। अब हमें साइड व्यू, अब देखो यहाँ डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत, तो क्योंकि 60 ये है, हमने ऊपर से प्रोजेक्शन डाला है, तो ये भी 60 होगा। हाँ ये लिख देंगे, ये वाली लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये इसमें नहीं है। ये 40 है, इसको मैं 40 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे साइड व्यू ड्रॉ करना है बच्चों। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए अब देखो, जो हाइट
इसकी है वही हाइट साइड व्यू की है या नहीं, 30 और 25। तो मैं अगर यहाँ से प्रोजेक्शन डालूं इधर, तो मुझे यही हाइट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। और देखो इस साइड व्यू की जितनी लंबाई है उतनी इसकी ऊंचाई है, तो मुझे ये वाली ऊंचाई यहां से मिल जाएगी। तो यहां से मैं प्रोजेक्शन डाल लूं तो मुझे मिल जाएगा ये। तो मैं यहां से पहले 45 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लेता हूं यहाँ। 45 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से प्रोजेक्शन डालूंगा। डाल दिया, इधर से भी ऐसे और यहां से भी। ठीक है, आप जब स्केल से नापोगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा। मेरा थोड़ा सा आपको व्यू गलत इसलिए नज़र आ सकता है क्योंकि मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। तो मुझे ये वाली डायमेंशन यहाँ मिल गई कि नहीं मिल गई? अब मैं इसको यहाँ से पूरा कर लेता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ, यहाँ तक बनाता हूँ, ऊपर तक। यहाँ तक प्रोजेक्शन ले लेना बेटा, क्योंकि मुझे फिर हाइट लेनी है ना। ऊपर तक ले लो, हाइट बात पहले, ऊपर तक प्रोजेक्शन डाल लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इधर से भी प्रोजेक्शन डाल लो, ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब करना इसको। अब मैं इसको यहां से पूरा ऐसे डार्क कर देता हूं। अब देखो ये मिल गया मुझे, कौन सी मिल गई? ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली। अब मुझे ये चाहिए, ये कितना है? ये कितना है? जो कि इसकी हाइट है, यानी कि 30। तो मैं इसको भी यहां से बना देता हूं और इधर से भी बना देता हूं, बिल्कुल सीधे सीधे। अब मुझे ये वाली हाइट चाहिए बेटा, पहले ये चाहिए, ये वाली लाइन। ये लाइन कहाँ पर है? ये वाली है, तो मैं यहाँ पर इसको मिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिल गई कि नहीं मिल गई? अब मुझे चाहिए ये वाली हाइट, कितनी है? 25। कहाँ पर है? ये मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन डाला है, ये हाइट मिल गई यहाँ से, ये वाली। फिर ये वाली लाइन चाहिए, मैंने ऐसे मिला दिया, ये मेरा बन गया साइड व्यू। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आया होगा इस तरीके से। और केवल आपके में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है बेटा, कितना आसान हो गया। पिछले वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग उठा के देखो, उसमें थर्ड एंगल भी है, फर्स्ट एंगल भी है, और इवन पॉइंट में पॉइंट वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं, सब पॉइंट वाले भी है, वो मैंने नहीं कराया क्योंकि वो ज़्यादा आसान, वो आसान भी होते हैं और आते भी थोड़े कम हैं। आ जाते हैं तो थोड़े कम नंबर में आते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की चर्चा हमने की। इसमें पॉइंट का प्रोजेक्शन भी आ सकता है, और लेकिन पॉइंट का भी आएगा तो फर्स्ट एंगल में आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल फर्स्ट एंगल है, ध्यान रखना। फोर्थ एंगल और उसमें तो चारों एंगल थे पिछले वाले में, और पॉइंट वाले केस के लिए। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दोनों में, मतलब आपका फर्स्ट एंगल में भी था और थर्ड एंगल में भी था। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।